मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक, धैर्य एवं दृढ़ता के साथ ध्यान करें। ध्यान करते हुए प्राप्त हो रही शांति में आप आत्मा के अंतर्ज्ञान के अक्षेत्र में प्रवेश करेंगे। युग युगांतर में जिन लोगों ने प्रबोधन प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, वे ही लोग थे जिन्होंने ईश्वर संपर्क के इस आंतरिक जगत का आश्रय लिया। इंद्रियों के द्वारों तथा अशांत संसार से उनकी लिप्तता को बंद करके आत्मा में भीतर जाएं, क्रिया योग ध्यान में जाएं, गहरे ध्यान में बैठें और ईश्वर अपने सारे आश्चर्य आपके सामने प्रकट करेंगे। यदि आप इस चेतना के साथ रहते हैं कि आप ईश्वर के बच्चे हैं और वे आपके परमपिता हैं और अपने मन में सर्वोत्तम करने का दृढ़ निश्चय कर लेते हैं, तब बाधाओं के होने पर भी और यदि आप भूले करें तो भी उनकी शक्ति आपकी सहायता करने हेतु उपलब्ध होगी। मैं इस नियम के अनुसार ही जीवन जीता हूँ। सैन फ्रांसिस्को में 1925 में मेरे पास बैंक में केवल $200 थे और मैं व्याख्यान माला अभियान आरंभ कर चुका था। मेरे पास आरंभ करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं था और अनेक बड़े बिलों का भुगतान भी करना था। मैंने कहा, ईश्वर मेरे साथ हैं, उन्होंने मुझे यह परेशानी दी है और वे ही मेरी देखभाल भी करेंगे। मैं उनका कार्य कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि परमात्मा मेरी सहायता करेंगे। यदि सारा संसार आपको त्याग दे परंतु आप जानते हैं कि परमात्मा आपके साथ है, तो उनका विधान आपके लिए आश्चर्यजनक कार्य करेगा। जब मेरा सचिव मेरे पास आया, मैंने उसे बताया कि हमारे पास बैंक में कितना धन है, तो वह सचमुच धरती पर लुढ़क गया। मैंने कहा, उठो। वह काँप रहा था। बिलों का भुगतान न करने के कारण हम जेल में जाने वाले हैं। मैंने कहा, हम जेल नहीं जाएंगे। 7 दिनों में हमारे पास वह सारा धन होगा जिसकी हमें अभियान के लिए आवश्यकता है। वह एक शंकालु व्यक्ति था, परंतु मुझे विश्वास था। मुझे ईश्वर के कार्य का प्रसार करने के अतिरिक्त अपने किसी निजी लाभ के लिए धन की आवश्यकता नहीं थी। मुझे कोई भय नहीं था, अपनी परेशानियों की अधिकता के लिए भी नहीं। भय मुझसे भयभीत है। भयभीत होने की क्या बात है? आपको किसी भी वस्तु से भयभीत नहीं होना चाहिए। सभी परेशानियों का सामना ईश्वर के विश्वास से करें और आप विजयी होंगे। भगवत गीता कहती है, आपका हृदय मुझ में विलीन करके और मेरी कृपा से तुम सभी बाधाओं को पार कर लोगे। और इस पर विचार करें। मैं पैलेस होटल के सामने चल रहा था कि एक वृद्ध महिला मेरे पास आई और बोली, क्या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? हमने कुछ शब्दों का आदान प्रदान किया और फिर अप्रत्याशित रूप से उसने कहा, मेरे पास बहुत सारा अतिरिक्त धन है, क्या मैं आपकी सहायता कर सकती हूँ? मैंने उत्तर दिया, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं। आपको मुझे धन क्यों देना चाहिए जबकि आप मुझे जानते भी नहीं हैं? उसने उत्तर दिया, परंतु मैं आपको अवश्य जानती हूँ। मैंने आपके विषय में बहुत कुछ सुना है। और ठीक वहीं पर उसने $27,000 का एक चेक लिख दिया। मैंने इसमें ईश्वर के हाथ को देखा। मैं ईश्वर में विश्वास से जीता हूँ। मेरी शक्ति ईश्वर है। मैं किसी अन्य शक्ति में विश्वास नहीं करता। जैसे ही मैं इस ईश्वरीय शक्ति पर एकाग्र होता हूँ, यह मेरे माध्यम से कार्य करती है। ईश्वर की
वह शक्ति आप में भी कार्यरत है। यदि आप विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि समृद्धि भौतिक स्रोतों से नहीं अपितु ईश्वर से आती है, तो आप ऐसा देखेंगे। ईश्वर आपसे यह नहीं कहते कि आपको अपने लिए सोचने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं यह कि आपको पहल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। मुख्य बात यह है कि यदि आप अनुचित कार्यों एवं इच्छाओं द्वारा तथा विश्वास और दिव्य संपर्क की कमी से अपने स्रोत ईश्वर से अलग कर लेते हैं, तो आप उनकी सर्वशक्तिशाली सहायता को प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु यदि आप ईश्वर के साथ अंतर संपर्क द्वारा, अंतर्ज्ञान के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, तो वे उचित कार्य करने और भूलों से बचने में आपकी सहायता करेंगे। आरंभ करने की विधि प्रातः और सायंकाल में गहन और नियमित ध्यान द्वारा है। जितना अधिक आप ध्यान करते हैं, उतना अधिक आप अनुभव करेंगे कि सामान्य चेतना के साम्राज्य के पीछे कुछ विशेष है, जहाँ महान शांति और प्रसन्नता का राज्य है। इस शांति और प्रसन्नता की उपस्थिति का अभ्यास करें, क्योंकि यह ईश्वर संपर्क का प्रथम प्रमाण है। यह आपके भीतर में सत्य का सचेतन अनुभव है। इसी की ही आपको आवश्यकता है। सत्य की उपासना करने का यही सच्चा ढंग है, क्योंकि हम उसी की उपासना कर सकते हैं जिसे हम जानते हैं। अधिकांश लोग ईश्वर की किसी अप्रत्यक्ष वस्तु के रूप में उपासना करते हैं, परंतु जब आप उनकी उपासना अपने निजी आंतरिक बोध द्वारा वास्तविक रूप से करना आरंभ कर देते हैं, तो आप अपने जीवन में उनकी शक्ति की उपस्थिति को बढ़ते हुए अनुभव करेंगे। आप और चाहे जो कुछ भी कर लें, जो ईश्वर संपर्क ध्यान द्वारा प्राप्त होता है, उसे कोई भी अन्य वस्तु नहीं दे सकती। ध्यान जनित आंतरिक शांति और प्रसन्नता को बढ़ाने हेतु उत्कट प्रयास की ईश्वर अनुभूति का एकमात्र मार्ग है। मार्गदर्शन हेतु ईश्वर से प्रार्थना करने का समय ध्यान कर लेने और उस आंतरिक शांति और आनंद को अनुभव कर लेने के उपरांत है। अर्थात जब आपने दिव्य संपर्क स्थापित कर लिया, यदि आपको लगता है कि आपकी कोई आवश्यकता है, तो तब आप उसे ईश्वर के साथ सामने रख दें और पूछ सकते हैं कि क्या यह उचित प्रार्थना है। यदि आपको भीतर से लगता है कि आपकी आवश्यकता उचित है, तब प्रार्थना करें और कहें कि हे प्रभु, आप जानते हैं कि यह मेरी आवश्यकता है। मैं तर्क भी करूँगा, मैं रचनात्मक बनूँगा, जो आवश्यक है वह सब करूँगा। मैं आपसे केवल इतना मांगता हूँ कि जो कुछ भी उचित कार्य मुझे करना चाहिए, उसमें आप मेरी इच्छा शक्ति और रचनात्मक क्षमता का मार्गदर्शन करें। ईश्वर के परमात्मा के अनुकूल बने। आप जिस वस्तु के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, संभवतः उनके पास आपके लिए उससे भी श्रेष्ठतर वस्तु है। यह एक तथ्य है कि कभी कभी आपको अधिकांश उत्कट प्रार्थनाएं और इच्छाएं आपकी सबसे बड़ी शत्रु होती हैं। ईश्वर के साथ निष्ठापूर्वक और न्याय उचित ढंग से वार्तालाप करें और उन्हें निर्णय करने दें कि आपके लिए क्या उचित है। यदि आप ग्रहणशील हैं, परमात्मा की दिव्य शांति के साथ एकता स्थापित किए हुए हैं, तो वे आपका मार्गदर्शन करेंगे, वे आपके साथ कार्य करेंगे। यदि आप भूलें भी करें, तो भी भयभीत न हों। विश्वास रखें, जानें कि ईश्वर आपके साथ है। प्रत्येक कार्य में उस शक्ति द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करें। यह अचूक है। यह सत्य आप में से प्रत्येक पर लागू होता है।